तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित में अध्याय 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले पार्ट की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न देखना है। सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न ब, देखिए ये बॉक्स बना है। अब बॉक्स में सबसे पहले डॉट यहाँ है, फिर यहाँ, तो अब यहाँ आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर इस कोने में, फिर ऊपर। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब A B C D E F G H I J K L M N O P Q R इस प्रकार। अब अगला प्रश्न, दिए गए पैटर्न की अगली आकृति, यहाँ कलर है, फिर ऊपर, फिर यहाँ, तो अब कहाँ आएगा, नीचे, तो ये वाला सी ऑप्शन। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। 8, 16, 24, 32, 40। 8 8 बढ़ रहे हैं तो 40 लिखा, बी ऑप्शन करेक्ट। अब दिए गए पैटर्न का अगला पद, W पहले ऊपर था, फिर इस साइड, फिर इस साइड, अब कोने में, अब नीचे होगा, तो इस प्रकार। प्रश्न 3, इनमें से किस में अगले पदों में 26 आएगा? तो 2 के पहाड़े मतलब 26 आएगा। 26 जो है वो 2 से विभाजित होता है, तो इसीलिए ए। दिए गए पैटर्न की अगली संख्या होगी, तो देखिए 1 में 2 जोड़ा तो 3, फिर 3 में हमने 2 जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 5 जोड़ा तो 13, अब 13 में 8 जोड़िए तो 21। इस प्रकार आपको 21 लिखना और ए ऑप्शन को फिल भी करना है। प्रश्न 5, दिए गए पैटर्न का अगला पद, देखिए 1, 3, 5 तो 7 आएगा। अब यहाँ अल्फ़ाबेट्स उल्टे लिखे हुए, जैसे Z Y X तो W, तो 7W। प्रश्न 6, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। A पहले इधर है, फिर यहाँ, फिर ऊपर, फिर इस साइड। अब पहले सीधा, फिर इस साइड, फिर ऊपर और इधर। कलर यहाँ है, फिर नीचे, फिर कोने में। अब यहाँ ऊपर आएगा, फिर इस कोने में और यहाँ नीचे। प्रश्न 7, दिए गए पैटर्न के लिए नियम लिखिए। नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए पैटर्न को 1/3 मतलब 1/3 घड़ी की दिशा में घुमाइए। सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब ऊपर, फिर इस साइड, इस प्रकार। प्रश्न 8 है, रिक्त स्थान भरिए। 10 की 1 नोट 10 गुना 1, 10 की 2 नोट 10 गुना 2, 10 के 5 नोट 10 गुना 5। खाली स्थान भरिए। अब देखिए दोनों तरफ संख्याओं के अगर हम जोड़ करेंगे तो बराबर आना चाहिए, तो इस तरफ है 25, 16 और 18। अब यहाँ 16 ऑलरेडी लिखा है तो क्या लिख देंगे हम, 18 और 25। अब यहाँ 34 लिखा है, अब यहाँ 63 और 70 लिखा था, 34 को हमने यहाँ लिखा और 63 70 को यहाँ लिखा, तो बराबर हो जाएगा दोनों तरफ जोड़। प्रश्न 10 है, यहाँ निम्नांकित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि हर पंक्ति का योग 105 हो। अब देखिए इस वर्ग के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र दिया होता है। जैसे इस प्रकार अगर हम इस वर्ग को भरेंगे, सबसे पहले हमने 31 से लेकर 39 तक संख्याएं लिखी, सभी को हमने A B C D E F G H I इस प्रकार अंक दे दिए, अल्फ़ाबेट्स दे दिए। अब हमने इस पैटर्न को फॉलो किया। ये सूत्र है कि संख्याओं का जो योग है चारों तरफ वो बराबर होगा। अब देखिए H पर कौन सी संख्या है, H पर 38, तो हमने 38 लिखा, फिर C पर 33, फिर D 34। अब यहाँ है A और F, तो A पर है 31 और F पर है यहाँ 36। अब आगे यहाँ है G, तो G पर है 37, B पर है 32 और 39 I पर, तो I। अब आप देखेंगे इनका जोड़ करिए। सबसे पहले इकाई के अंक जोड़िए, 8 और 3 11, 11 और 4 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 और 1 10, कितना आया 105। अब आप ये वाली लाइन का कर लीजिए। आप कोई भी लाइन का अगर आड़े में और खड़े में योग करेंगे तो 105 ही आएगा। अब देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब देखिए हम इसका करते हैं जोड़, 6 और 7 13, 13 और 2 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो इस प्रकार आप हल करेंगे। अब यहाँ पर एक जादुई षटकोण दिया है जिसे हमें पूरा करना है। तो देखिए 14 नंबर की 126, 12 नंबर के 108, 12 सत्ते 84,
15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 14 अट्ठे 112। इस प्रकार आपको करना है। अब हम आगे देखते हैं। संख्या मीनार पूर्ण कीजिए। देखिए, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 4 में 2 जोड़ा 6, तो 6 में 3 जोड़िए तो 9। अब आगे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। देखिए, 1 का गुना हमने 8 में किया और 1 ही जोड़ा, कितना आया 9। अब देखिए, यहाँ हमने 2 जोड़ दिया और यहाँ भी 1 के पीछे 2 लगा दिया, तो 12 गुने 8 धन 2 बराबर 98। कितना आ गया 98। देखिए, 9 के एक पिछला अंक 8। अब हमने यहाँ पर 3 जोड़ा तो हमने यहाँ भी 3 लिखा, तो ये 123 गुना 8 धन 3। अब देखिए, 9 8 और एक पिछला अंक यहाँ आ गया 7। अब इसी प्रकार हम करेंगे। 3 के बाद हम क्या जोड़ेंगे 4, तो हमने 4 जोड़ा तो हम यहाँ पर भी 1234 गुना 8 धन 4। अब देखिए, 9 8 7, अब यहाँ क्या आ गया 6। इसी प्रकार हमने यहाँ 5 जोड़ा तो यहाँ 5 लिख दिया, 12345 संख्या में गुना 8 धन 5। अब 6 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताइए 6 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर 5। 9 8 7 6 5 मतलब 98,765। अब देखिए, यहाँ हमने 1,23,456, यहाँ हमने 6 लिखा, यहाँ 6 जोड़ा गुना 8, 8 से ही गुना हो रहा है सब में। अब 5 के बाद यहाँ कौन सा अंक जुड़ जाएगा 4, 9 8 7 6 5 4। तो एक पैटर्न है और एक रोचक प्रश्न है गणित का। अब आगे देखते हैं प्रश्न 14। दिए गए पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए एवं अगले पद से पिछले पद के अंतर को लिखना है। अब देखिए, 15 गुना 2 30 और 3 33, तो क्या हो गया 15 3 45 और 3 48। पहले यहाँ 2 का गुना था, अब 3 का गुना कर दिया। अब 48 में से 33 घटाया तो 15। 15 गुने 4, देखिए 2 का गुना 3 का गुना 4 का गुना फिर 5 का गुना फिर 6 फिर 7 फिर 8 और 9। इस प्रकार हमने सभी संख्याओं का गुना किया और सब में क्या कितना कितना जोड़ा, ये देखिए 3 3 जोड़ रहे हैं। अब 15 चौके 60 और 3 63, 63 में से 48 घटाइए, कितना आया 15। 15 पंजे 75 और 3 78, 78 में से आप कितना घटाएंगे 63 घटाएंगे, तो आपको कितना मिलेगा 78 में से 63 घटाया तो 15। इसी प्रकार 15 गुना 6 धन 3 93, 93 में से 78 घटाइए 15। 15 गुना 7 धन 3 108, 108 में से हम क्या घटाएंगे 93, ये देखिए 108 में से 93 15 मिला। 15 गुना 8 धन 3 123, 123 में से 108 घटाना है तो 15 मिला। 15 गुना 9 धन 3 138, 138 में से 123 घटाइए 15। अब आगे प्रश्न 15, निम्न संख्या मीनार को पूर्ण कीजिए। संख्या मीनार है ये यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ 14 लिखा था, 5 में हम क्या जोड़ें कि 14 आ जाए, तो हमने यहाँ लिखा 9, 9 और 7 16। अब 14 और 16 30, 16 और 15 31। अब 31 और 30 मिलाकर 61। इस प्रकार आपको जोड़कर लिखना है, बहुत ही आसान है ये। निम्नांकित जादुई वर्ग में 2 के प्रथम 9 गुणज, 2 के 9 गुणज तो 2 का पहाड़ा लिख दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कहाँ तक आएगा दुना 18। अब हमने अभी एक रूल देखा था, हम सबको एक अल्फ़ाबेट का ऑर्डर दे देंगे, ए से लेकर आई तक दे दिया। अब देखिए, इस प्रकार का जो बॉक्स है हमने बना लिया। अब एच पर कौन सी संख्या है 16, फिर सी पर 6 और फिर डी पर 8। अब देखेंगे हम, इस प्रकार हमने ये जी पर कौन सी संख्या थी 14, तो ये लिख दिया। फिर ई पर यहाँ पर था 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब हम इनको जब जोड़ेंगे तो 16 और 2 18, 18 और में 12 जोड़ा तो कितना आ गया 30। अब 10 और 6 16, 16 और 14 30। अब 18 और 4 22, 22 और 8 30। अब जब आप देखेंगे 16 और 6 22, 22 और 8 30, 10 और 2 12, 12 और 18 30, 12 और 14 26, 26 और 4 30। इस प्रकार से आपको इस जादुई वर्ग की सहायता से इस प्रश्न को हल करना है। अब आगे यहाँ पर हमने 2 के प्रथम 9 गुणज भी लिखे हैं। प्रश्न नंबर 17, संख्याओं का योगफल लिखिए एवं योगफल को गुणनफल के रूप में लिखिए। देखिए 1 3 5 7 9 और 11 सबको जोड़ा तो आया 26, 36। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 चौके 36, 9 गुना 4। प्रश्न 18 यहाँ पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABC डी से लेकर जेड को क्रमशः 1 2 3 4 6 से लेकर 26 तक के नंबर दिए जाएं, तो हेड को हम लिखेंगे हेड 8वें नंबर पर,
ई होगा 5वें नंबर पर, ए होगा पहला और डी होगा चौथा, तो 8514 ये अंक बनेगा। समझकर हल कीजिए। अभी प्रश्न को समझकर हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, 1 3 5, अब 3 गुना 3 तो 9, 1 3 5 7, 4 संख्या है तो 4 गुना 4 16, 1 3 5 7 9, इन सभी को जोड़ा 5 गुना 5 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। अब 1 3 5 7 9 11, 6 संख्याएं जोड़ी, इनका जोड़ भी 36 आएगा और 6 गुना 6 यहाँ पर 36, 1 3 5 7 9 11 13, तो 7 गुना 7 तो 49। अब प्रश्न बी से जादुई षटकोण, यहाँ पर आपको इन्हें गुना करके लिखना है। 13 छंग 78, 15 छके 90, 15 आठे 120, 9 8 72, 5 नाम 45 और 13 पंजे 65। इस प्रकार ये जादुई वर्ग कंप्लीट होगा। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह और इस पार्ट की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले अध्याय की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।